ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 15 श्लोक संख्या 17। तो भगवान अपने विद्या विलास लीला में अपने स्टूडेंट्स को कई बार डांटते थे तिलक ना लगाने पर, वैष्णव वेशभूषा ना होने पर, या ऐसा कुछ कमी होने पर। उनकी टिप्पणियों से कोई बच नहीं पाता था। सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु हयन एक पाश। श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि दूसरों की पत्नियों के साथ कभी मजाक नहीं करते थे। जैसे ही किसी स्त्री को आते देखते थे तुरंत बिना बात किए उसे निकलने के लिए पर्याप्त जगह दे देते थे। ये आचरण है। दूसरों की पत्नियों के साथ मजाक नहीं करना है, या माताओं के साथ मजाक नहीं करना है। काम से काम, जितना भी काम पड़े बस उतना ही। हाँ, ऐसा मजाक करने से क्या होता है? क्या होता है बताइए? अटैचमेंट डेवलप होती है, नहीं? फैमिलियरिटी ज़्यादा बढ़ती है, कैजुअल बिहेवियर डेवलप होता है, रिश्ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर रिश्ते में ब्रेक लगाने का हमारे को बस ब्रेक हमसे लगाई नहीं जाती है, फिर बहुत बड़े पाप हो जाते हैं, अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए क्या करें? अननेसेसरली कमेंट्स पास ना करें। कई बार हम इनडायरेक्ट कमेंट्स पास करते हैं। क्लास में बैठे हुए हैं, माना प्रभु जी माता जी अलग अलग है, चाहे स्कूल की क्लास है चाहे कॉन्ग्रीगेशनल है, कुछ है कि माता जी पे कमेंट ही मार दिया। हाँ, उनके ड्रेसिंग पर, उनके वेट के ऊपर, अरे बड़े मोटे हो गए आप, ऐसा कर देते हैं लोग कई बार। तो इस तरह का जो मजाक या लाइट कमेंट्स उचित नहीं है। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? या माता जी भी कई बार ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी करते हैं। माता जी भी बहुत कमेंट मार देती हैं। किसी टीचर ने किसी बच्चे को डांट दिया है तो इधर से खुसर खुसर करके हंस पड़ी माताएं। फिर उसने भी ठान लिया कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उनके ऊपर हुआ तो इसने भी खूब कमेंट मारा, और इस तरह से ये सब चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से क्या दिखाया कि दूसरों की पत्नी के साथ कभी मजाक नहीं करते थे। मातृवत परदारेशु प्रद्रवेशु रोष्टवत। विशेष चाले न प्रभु देखी श्री हटिया, कदर थे न सही मत वचन बलिया। भगवान विशेष रूप से श्री हट्ट के निवासियों को उनकी उच्चारण शैली की नकल करके चढ़ाते थे। तो चूंकि गौड़ देश की राजधानी श्री मायापुर नवद्वीप और पूर्व बंगाल की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित
श्री हट्ट के प्रांतीय शब्द और उच्चारण पूरी तरह से अलग हैं और भगवान के पूर्वज वहीं के हैं, श्री हट्ट के, इसलिए उनके साथ वो हास प्रयास करते थे। उन्हें श्री हटिया या बंगला कहकर चिढ़ाते हुए प्रतीत हुए, लेकिन वास्तव में उनके प्रति और उनके आंतरिक प्रेम को दर्शाता है। तो जिनसे बहुत प्रेम होता है, ऑब्वियसली माता और प्रभु का कॉन्सेप्ट हटाने के बाद प्रेम के वश में हम कई बार किसी का मजाक भी उड़ाई देते हैं, है ना, प्रेम से उसको भी मज़ा ही आता है और करने वाले को। लेकिन जब हमें लगे कि हम जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वो दुखी हो रहा है हमारे मजाक से, तो बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए। कई लोग मजाक को ले नहीं पाते हैं ना, हमारे कुछ मित्रगण ऐसे होंगे ना जिनसे मजाक करो चिढ़ जाते हैं कुछ ऐसे, है ना, हाँ तो मजाक फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बुरा लग रहा है ना। लेकिन अगर कोई मजाक में खुश है, अच्छा फील कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम। कई लोग ऐसे होते हैं जो जोकर बन जाते हैं, अपने ऊपर मजाक करने देते हैं दूसरों को, और उसके कारण सब लोग प्रसन्न रहते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बनना मुश्किल है, क्योंकि कई बार ज़्यादा भी हो जाता है वो, तो उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। शुरुआत कई बार देखा जाए मजाक, हल्के मजाक से होता है, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा होता है कि वहाँ बच्चों में तो घूसा मुक्का हो जाता है चालू। धीरे धीरे कुछ ऐसी हल्के से कमेंट से ज़रूरत है, चल गंजे, चल पागल, चल ये, चल वो करते 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 धूम धाँ चालू जाती, गुस्सा लाते जाते। तो इसलिए बचना चाहिए। लेकिन जहाँ पर रिश्ता बहुत गाढ़ा होता है वहाँ आदमी कुछ ऐसी बोल देता है, ऐसे शब्द, और उनका ये कह रहे हैं कि वो प्रेम दिखाता है। क्रोधे श्री हट्टिया गण भले आया आया, तुम्ही कौन देशी ताहा कहत निश्चया। क्रोध में उन्होंने उत्तर दिया, आए, तुम कहाँ से हो, सच बताओ, कहाँ से आए हो तुम, कहीं कोई नाम पता है तुम्हारा, खानदान के बारे में पता है तुम्हारा, कौन हो तुम लोग। जैसे कई बार ये हमारे माता जी को हम मजाक उड़ाते हैं, फॉल 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 या किसी के, जब तक उसको ठीक लग रहा है तभी तक। तो उन्होंने कहाँ से आए हो तुम, पिता माता आदि करी यथे का तुम्हारे कहा देखी श्रीहट्ट न जया हया जन्म कार। हमें बताओ तुम्हारे माता पिता पूर्वज श्रीहट्ट में पैदा नहीं हुए हैं, हमें बताओ, क्या तुम वहाँ के नहीं हो, क्या तुम बिहारी नहीं हो, हमें बताओ। ऐसा श्रीहट्ट के लोगों को बोला, वहीं के नहीं हो तुम वहीं के नहीं हो। आपने हैया श्री हटिया रे तनया तबे गोल कर यौना कौन युक्ति हत्य इथे हया। तुम स्वयं श्री हट्ट के निवासी के पुत्र के रूप में पैदा हुए हो, फिर भी तुम हमें क्यों चिढ़ाते हो। अब ऐसे में कोई व्यक्ति बहुत चिढ़ भी सकता है, और कोई व्यक्ति बोल सकता है हम तो हैं ही बिहार के, क्योंकि हमारे प्रभु जो हैं वो बाके बिहारी है, इसलिए हम भी बिहारी हैं। इस प्रकार से डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। कायदे से वैष्णव कल्चर में कास्ट के हिसाब से, जाति रंग रूप के हिसाब से भेद करना तो अपराध है, लेकिन ये उस सेंस में नहीं है, सीरियस नहीं है, ये जस्ट एक दो मित्रों का आपसी प्रेम है। यत यत बोले प्रभु प्रबोध न माने, नाना मते कदर थे न सेदेशी वचने। भगवान ने उनकी कोई बात नहीं मानी, बल्कि वह उनके उच्चारण और बोलने के तरीके की नकल करते रहे। अब वो कुछ आंसर देते होंगे तो वो आंसर में अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे, तो उन्हीं की लैंग्वेज का वाऊ 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 करके कुछ उनको चिढ़ाते ही रहे। तावत चाले न श्री हट्टिया रे ठाकुर, यावत तहार क्रोध नहाया प्रचुर। वे श्री हट्ट के निवासियों को तब तक चिढ़ाते रहे जब तक वो क्रोधित नहीं हो जाते थे। महाक्रोधे के हलई याए खेदाड़िया, लागा ली न पाए याए तरजिया गर्जिया। अंततः उनमें से एक बड़े क्रोध के साथ भगवान को पीछे भागता, हालांकि वो पकड़ नहीं पाता था और भगवान भाग लेते थे वहाँ से। हाँ, किसी को जैसे किसी की चोटी खींच के भाग लिए और वो आपके पीछे भाग रहा है और आप तेज भाग लिए, फिर वो भागने वाला बेचारा पकड़ नहीं पा रहा है उसको, और फिर निराश हो जाता है। और जब निराश हो जाता है तो क्या किया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो बोला कठोर वचन दे रहा है, ऐसी तैसी ये वो गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, इस प्रकार का भगवान का। तो इन सब चीज़ों से यही साबित होता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं। ऑब्वियसली जिस तरह के रस हम लोग यहाँ लेने के प्रयास करते हैं, ये सारे रस आध्यात्मिक जगत में भी हैं। हाँ, ऐसे नहीं वहाँ छेड़ाखानी मजाक मजूक नहीं है ना, इस प्रकार की चीज़ें महाबरी में हैं। तो इसलिए भक्ति में रस है, लेकिन प्रोवाइडेड उसको
शुद्ध व्यक्ति करें, कायदे कानून के अंतर्गत करें, ईगो प्रॉब्लम ना बन जाए। ईगो प्रॉब्लम हो जाती है ना, एक बार ऐसा कुछ हो गया उसके बाद वो हमेशा ध्यान में रखेगा यहाँ पर, हाँ, बदला लेने के लिए। ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये सब। ये सब है कुछ देर कुछ मस्खरी करी उसके बाद भूल गए। उसके बाद नहीं, बार बार आगे प्रभु जी उसने ना ऐसा कर दिया, उसने ना ऐसा कर दिया। करते हैं ना ये खास तौर पे छुटंकियाँ, हाँ, बड़े भी करते हैं, ऐसा कर दिया ऐसा। अरे अभी तो तुम खेल रहे थे तो अब हमारे पास क्यों आए हो? नहीं तो फिर वो खेलना भी बंद कर दो आपस में, अगर खेलने को टॉलरेट नहीं कर सकते तो। अगर उसका मज़ा लेना है आपको, नहीं तो अपने अपने कमरों में बैठ के वो क्या कहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लो सब लोग, कोई नहीं छेड़ेगा उसके बाद। हाँ, वो भी नहीं चाहिए, खेलना भी है साथ में। देखिए बच्चों को खेलना भी है, लड़ना भी है, शिकायत भी करनी है। तो शिकायत करने से थोड़ा बचना चाहिए, बात बात पर शिकायत, बात बात पर शिकायत। समझ में आ रहा है? जब हम खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो इस प्रकार से इनका आपस में श्री हट्ट के ग्रामीण वासियों के साथ महाप्रभु का ऐसा व्यवहार था। जबकि बता रहे हैं महाप्रभु के पूर्वज श्री हट्ट के ही थे। केहो व धरिया कोचा को केहो व धरियार कोचा शिकदार स्थाने लैया याय महाक्रोते धरिया देव याने। कभी कभी कोई भगवान की भागते भागते धोती पकड़ लेता था और शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के पास ले जाता था। चलो पुलिस के पास, चौकी में उस वक्त राज किसका था? मुस्लिमों का था। इतना नाराज होता था कि वो पुलिस के पास ले आता था। समझे? तबे शिष्य आसीय प्रभुर सखागणे समंजस कराइया चले से क्षण। अंततः भगवान के मित्र आते और समझौता कराते, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। क्या बोला था तुमने? हाँ, इसने हमें उल्लू बोला, उल्लू। अच्छा उल्लू नहीं हो आप? अच्छा हाँ ठीक है कोई नहीं, उल्लू नहीं हो आप, समझदार हो आप। कुछ भी कह के आपस में समझौता हो जाता था। कौन दिन था कि कौन बांगल ले रहा आड़े, वायो यास भंगिया तान पलाया न डरे। किसी और दिन भगवान श्रीहट्ट के एक निवासी के घर के बाहर छिपकर इंतजार करते थे कि निकलेगा तो कुछ छेड़ूंगा। ये लोग डेफिनेटली भगवान के कोई पार्षद रहे होंगे जिनके साथ कुछ भगवान को लीला करनी थी, जैसे कि जय और विजय के साथ भगवान को लीला करनी थी। तो छुप जाते थे कि बाहर निकलेगा, जैसे ही मौका मिलता था घर में घुस जाते थे, कुछ सूखे लौकी तोड़ देते थे और डर के मारे भाग जाते थे। घर के अंदर गए, कोई बेल वाल तोड़ दी, कोई फल तोड़ दिया, कुछ हो गया, भाग लिए वहाँ से। यही मत चापल्य करे न सब आसन, सब स्त्री मात्र न देखे न दृष्टिकोण। इस प्रकार भगवान सभी के साथ चंचलता करते थे, लेकिन स्त्रियों के साथ नहीं करते थे। हाँ, स्त्रियों के साथ वो चंचलता नहीं करते थे। खेलकूद केवल प्रभु जी के साथ ही करते थे। स्त्री है न नाम प्रभु यही अवतारे, श्रवण न करीला विदिते संसारे। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि इस अवतार में वो स्त्री शब्द को सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बड़ी विशेष पर्पस से आए हैं। कृष्ण अवतार में भी वो स्त्रियों से दूर रहेंगे नहीं, कृष्ण तो पूर्ण अवतार है, इसलिए कहते हैं कि हम सब लोग भगवान के लिए भोगे हैं। उस अवतार में वो अनंत सखियाँ, रानियाँ, पता नहीं कौन कौन, हाँ, सभी को एक्सेप्ट करेंगे वास्तव में। इसलिए हमारे आचार्य भी मंजरी कहे जाते हैं, वो भी स्त्रियाँ और हम उनके सर्वेंट्स। लेकिन राम के अवतार में, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से हमें आदर्श जीवन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आदर्श हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे चीज़ों को। हम लोग बिगाड़ते तो देते हैं, मजाक छेड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन जब वो बवाल हो जाता है फिर उसको संभाल नहीं पाते हैं, है ना। मज़ा तो बहुत करता है, हमारा मन करता है कुछ छेड़ाखानी करने का, लेकिन छेड़ाखानी में ये भी होना चाहिए कि जैसे ही फिर अपने को छेड़ा जाए तो उसको भी टॉलरेट। आदमी दूसरे को छेड़ता बड़ा मजा आता है, और दूसरे ने एक बात बोल दी, आपने बोला बिहारी बिहारी, वो बड़ी देर सहन कर रहा था। हाँ, आपने बोला गोरखे, और फिर उसके बाद तो चिढ़ गया फॉर एग्जाम्पल। तो फिर ऐसे में ऐसा होना चाहिए ना, अब उसके बाद उनकी घमासा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए कि उसको आप मैनेज कर पाओ अच्छे तरीके से,
तभी ऐसा कुछ करना चाहिए। उसी तरह से स्त्रियों के साथ व्यवहार उसके करते 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 क्या हो सकता है, वो सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये समझाने के लिए वो ऐसा करते हैं। अतएव यत महामहिम सकल गौरांग नागर हेत स्तव नाही बले, यद्यपि सकल स्तव संभव है तहाने, तथापि ह स्वभाव से गाय भूदे जने। हेन मते श्री मुकुंद संजय मंदिर, विद्या रसे श्री वैकुंठ नायक विहरे। इसलिए महापुरुष भगवान गौरांग को गौरांग नागर, युवतियों के भोक्ता के रूप में संबोधित करते हुए प्रार्थना नहीं करते। हाँ, गौरांग नागर, गौरांग नागरी कुछ एक हमारा संप्रदाय काइंड ऑफ कुछ बना, जिसको इस तरह के भाव को गौड़ीय वैष्णव एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि गौरांग महाप्रभु विद गोपीज। जैसे कि ये रसाभास है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने कभी ये भाव नहीं दिखाया। ये कृष्ण का भाव है, गौरांग महाप्रभु का नहीं है। क्या? गौरांग महाप्रभु विद गोपीज। ऑल्दो वी कैन से दैट गौरांग इज नथिंग बट कृष्णा हिमसेल्फ, है ना। लेकिन फिर भी वो गोपियों के साथ इस प्रकार से व्यवहार उन्होंने कभी नहीं किया। तो ये वाला रस जो है ऑथोराइज रस नहीं है, इसलिए कभी उन्हें गौरांग नागर या युवतियों के भोक्ता के रूप में नहीं बोलते थे। यद्यपि परम भगवान को सभी प्रकार की प्रार्थनाएं अर्पित की जा सकती हैं, बुद्धिमान व्यक्ति केवल उन विशेषताओं को गुणगान करते हैं जो एक विशेष अवतार ने प्रकट किया है। समझ में आया? उस अवतार विशेष ने क्या किया है, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। इसलिए इस अवतार विशेष ने हरिनाम किया है तो हरिनाम ही करना पड़ेगा। ये हमारी आदत बन चुकी है कि कर हुआ कुछ और कर कुछ देते हैं हम। इस तरह से कई सारे संप्रदायों में ये बात फैल गई और उन्होंने गौरांग महाप्रभु को लीला करते हुए दिखाया, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण है तो रास लीला करते हुए गौरांग महाप्रभु को दिखाया और उसकी कुछ नाटक वाटक किए, जबकि ऐसा कुछ उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। तो हमें उन्हीं प्लेज या उन्हीं चीज़ों को करना चाहिए जो एक्चुअली में घटित हुए हैं, उसमें मसाला नहीं जोड़ना चाहिए अपने तरफ से। ठीक है। चतुर्दिके शोभे शिष्य गणे न मंडली, मध्य पड़ा ये नम प्रभु महाकुतूहली। भगवान अपने छात्रों के विभिन्न समूहों के बीच में बैठकर प्रसन्नतापूर्वक शिक्षा देते थे। किसके घर में देते थे? मुकुंद संजय के घर में देते थे। विष्णु तेल शीरे दीते आछे कौन अदा से, अशेष प्रकारे व्याख्या करे निज रसे। कभी कभी जब आवश्यकता होती थी तो भगवान एक सेवक से अपने सर पर औषधीय तेल की मालिश भी करवाते थे, जबकि वे अपनी अद्वितीय व्याख्या देते रहते थे। इधर से व्याख्या चल रही है, उधर से कोई तेल मालिश कर रहा है। उषा काले हिते दुई प्रहर अवधि, पड़ा या गंगा स्नाने चले गुणा निधि। भगवान जो दिव्य गुणों के भंडार हैं, सुबह से दोपहर तक शिक्षा देते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। कितनी देर तक पढ़ाते थे जी? सुबह कम मान लें हम, 6-7 बजे मान लें, समथिंग लाइक दैट। 6:50 पे पहला पीरियड, ओके। तब से लेके दोपहर मतलब हो गया 12 बजे तक। हाँ 6 घंटे आप लोग पढ़ाते हो? 6 घंटे पढ़ाते हो आप लोग? कितने घंटे पढ़ाते हो? 50 मिनट, 2 पीरियड हुए तो 3 पीरियड मैक्सिमम। कितना हुआ? 50, 150, यानी कि कितना हो गया? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा। महाप्रभु कितना पढ़ाते थे? 6 घंटे पढ़ाते थे। ओहो, 2.5 से डबल से भी ज़्यादा, दोपहर तक। और फिर वो स्नान करने जाते थे, अपने आप को फिर से फ्रेश करने के लिए, गंगा स्नान करने। निशारो अर्धिक ए मत प्रतिदिन, पढ़ा ये न चिंता ये न सवारे आपने। इस प्रकार भगवान नियमित रूप से आधी रात तक शिक्षा देते, फिर से नहाने धोने के बाद फिर से चालू हो गए। बताइए, इतना पढ़ाना, देख रहे हैं पढ़ाने का काम कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए बताइए। तो आप महाप्रभु क्या पढ़ाते थे? भगवद गीता। भगवद गीता आपको हमको तो साइंस की क्लास भी दी, वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं हमारे हिंदी इंग्लिश वाले। हमारे हम तो गौरांग पढ़ रहे हैं, हम तो गौरांग पढ़ा रहे हैं। महाप्रभु क्या पढ़ाते थे? व्याकरण इत्यादि। हाँ तो वही तो है, डिवोटीज तो वही हैं। उन डिवोटीज की सेवा सिर्फ गीता पढ़ा के करी जा सकती है। साइंस पढ़ाने वाला बेकार है या मैथ्स वाला बेकार है? तो पढ़ाने का काम तो हमारी परंपरा में चल आ रहा है भैया। हमारे भगवान ने ये काम शुरू किया, इसलिए हमारे अध्यापकों को प्रसन्न रहना चाहिए कि यही काम हम भी कर रहे हैं। और वो तो पूरा दिन, देखिए दिन में 12 बजे एक ब्रेक लिया उन्होंने नहाने धोने का, प्रसाद पाने का, उसके बाद फिर चालू हो गए हैं। टीचरों की कमी है।
इस प्रकार भगवान नियमित रूप से आधी रात तक शिक्षा देते थे और अध्ययन करते थे। अतएव प्रभु स्थाने वर्षे का पढ़िया, तो अध्ययन भी करते थे, रात को पढ़ते भी थे। मतलब इसका मतलब आई थिंक 9 से 12 वो अपना अध्ययन करते होंगे, फिर अगले दिन देखना है कि कौन सी वर्कबुक में कितना है। नहीं तो ऐसा होगा पेपर आ गया, अरे प्रभु जी मैंने तो सिलेबस देखा ही नहीं था, मैंने तो कुछ और ही पढ़ा दिया, इस बार का सिलेबस ही नहीं देखा। होता है कि नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं देखा, ये देखा ही नहीं कि होमवर्क में क्या आ रहा है, होमवर्क में कुछ और रिलीज़ हो रहा है और हम कुछ और रिलीज़ कर रहे जा रहे हैं। अरे हमने देखा ही नहीं, वहाँ पर कुछ और है, आज हम ये भूल गए, कल हम वो भूल गए। तो वास्तविकता में जो काम हम करें उसके लिए हमारी प्रिपरेशन जरूर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? प्रिपरेशन, मूड सेटिंग भी ज़रूरी है, कैसा मूड सेट करें। इसलिए हम कुछ होमवर्क करके जरूर आना चाहिए, चाहे कुछ भी करें, चाहे हम मटेरियल क्लास लें, चाहे हम स्पिरिचुअल क्लास लें, सम होमवर्क, जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं वैसे अध्यापकों को भी करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। आज हम ये बोलेंगे, ये एग्जाम्पल देंगे, ये करेंगे, सम नोट्स बनाने चाहिए। हम मानते हैं कि आप लोग एक्सीलेंट नॉलेज के साथ आए हैं, आपका ब्रेन बहुत शार्प है, आप सीधा जाके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे सेवा उसकी प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए करने से पहले। हाँ, तो भगवान अध्ययन भी करते थे, इसमें लिखा है अतएव प्रभु स्थाने वर्षिक पढ़िया पंडित है न सभ्य सिद्धांत जानिया। इसलिए जो कोई भी भगवान के अधीन 1 वर्ष तक अध्ययन करता था वह शास्त्रों के निष्कर्षों को जानने वाला एक विद्वान व्यक्ति बन जाता था। हाँ, 1 साल में सब विद्वान बन जाता था। वो ग्रामर को समझना, उस ग्रामर के अनुसार कैसे शास्त्रों को समझना है, ये और वो पूरी नॉलेज उसको जाती थी। 1 साल के अंदर घुस जाते थे उसके अंदर, और फिर अगले साल क्या करते थे, फिर से नया बैच। हाँ, कब तक पढ़ाना है ऐसा? सेम पढ़ाते रहना है, पढ़ाते रहना है, पढ़ाते रहना है। इस प्रकार हीन मत्य विद्या रसे आचे न ईश्वर विहा विवाह रेहरा कार्य सची चिंते निरंतर। इस प्रकार जब भगवान विद्वता पूर्ण लीलाओं में मग्न थे, माता सची निरंतर अपने पुत्र के पुनर्विवाह के बारे में सोच रही थी सोच रही थी। तो देखिए, जीवन में जीने के लिए क्या जरूरी है, एक सोसाइटी को, ऐसे उसके बच्चे हैं सोसाइटी में कुछ, उन बच्चों को क्या आवश्यकता है? बच्चों की क्या आवश्यकता है? विद्या की। बच्चों की विद्या की आवश्यकता हो गई ना प्रारंभ में। विद्या के बाद बच्चों की आवश्यकता विवाह, जॉब, और क्या आवश्यकता है उसके बाद? कुछ रोग बीमारियां, सोसाइटी में खाना पीना, कपड़े लत्ते, और कुछ सिक्योरिटी, यही होती है ना। तो इस प्रकार से हमें सोसाइटी बनानी चाहिए कि लोगों को अपना करियर भी इसी प्रकार सेलेक्ट करना चाहिए कि वो ये सोसाइटी अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन हम जनरली ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि पैसा कहाँ मिलेगा, और उस चक्कर में लोग सोसाइटी को छोड़ के कोई विदेश चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। तो सोसाइटी की ज़रूरतें सोसाइटी में पूरी होनी चाहिए कायदे से। इसलिए इनफ टीचर होने चाहिए पहले तो सोसाइटी में, हमेशा कुछ डॉक्टर होने चाहिए, या कुछ कपड़े लत्ते के अरेंजमेंट के लिए होने चाहिए, कुछ खाने पीने के अरेंजमेंट के होने चाहिए, इस प्रकार से, ताकि हमें फिर पैसे की ज़रूरत किस लिए पड़ती है। जैसे कि आदमी कुछ एंजॉय करना चाहता है, एंजॉय करने के लिए तो ऑलरेडी एक सोसाइटी बन गई, माना ये तो होता है ना, साथ में घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर हम इंटरनली ये सब कर रहे होंगे तो, राइट। ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हमें कुछ और करना है। तो इस प्रकार से यदि कोई विदिन, जैसे कि पहले के ज़माने में होता था, विदिन सोसाइटी कोई प्रोफेशन लेता रहे तो उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको उसके अपने बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी जब उसके बच्चे होंगे जो कि सोसाइटी में पढ़ लेंगे। हाँ, विवाह इत्यादि भी बड़ी सिंपल तरीके से सोसाइटी में हो जाएगी। वो बीमार पड़ेगा तो सोसाइटी के अगर वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था है तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, कपड़े लत्ते की उसकी व्यवस्था हो जाए। ऐसे इस प्रकार से अगर एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो व्यक्ति को जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल लाइफ है कि आपको आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पैसा कमाने में निकाल लेनी है। नहीं, देखिए, पहले पैसा कमाने के लिए 20 साल निकालते हैं हम अपने, या कितने मान लें, 25 मान लें, 20-25 साल। उसके बाद दिन का 10 घंटे, हाँ, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 8 घंटे मान लो, 1/3 पैसा कमाने में निकालते हैं हम अपनी ज़िंदगी का। बताइए जी, 20 साल के बाद, तो 20 से लेकर अगर 80 साल की भी उम्र मान लें तो 60 साल, यानी कि 20 साल,
और पहले 20 साल और, अभी कम ही बता रहे हैं हम, दोनों की फिगरें कम है। 40 साल हम आउट ऑफ 80 केवल पैसा कमाने में निकालते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या, आर्टिफिशियल लाइफ है, क्योंकि लाइफ का पर्पस पैसा कमाना हो नहीं सकता है कि नहीं? क्योंकि लक्ष्मीपति तो स्वयं भगवान है। पर्पस क्या होना चाहिए? भगवान के धाम में जाना, वापस चले जाना। उसके लिए समय लगाना पड़ता है, उस काम में भी समय बचेगा कहाँ? आदमी के पास समय नहीं बचता है। लेकिन ऐसी सोसाइटी अब क्रिएट हो चुकी है जिसमें आदमी सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरह से करा जाए। तो इस तरफ एक शुरुआत करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे हो सकता है 2, 3, 4 जनरेशन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्णाश्रम सिस्टम जो श्रील प्रभुपाद चाहते थे वो बन जाए। वर्णाश्रम क्या होता है? सारे वर्ण और सारे आश्रम कृष्ण भावनामृत रहें, साथ में रहें कुछ कुछ। तो जब वहाँ पर शूद्र भी होगा, वैश्य भी होगा, तो इंटरनली सारे काम हो गए ना। वहीं पर इंटरनली बिजनेस हो गया, वैश्यों ने बिजनेस संभाला, कृषि करी, हाँ, शूद्रों ने एक दूसरे की इन सब की हेल्परी करी कि जी हमें स्किल तो नहीं है, आप भी हमें अपने साथ लगा लो, ब्राह्मण जी आप भी, जो भी जिसने लगाया लगा लिया। किसी ने शिक्षा दी, किसी ने सुरक्षा इत्यादि एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया। नहीं, इस प्रकार सारे काम होने लगे। जब सारे काम ही हो गए तो अब मुझे करना ही क्या है? राइट। जैसे पहले ज़माने में होता था कि मैंने गेहूँ उगाए तो मैंने आपको गेहूँ दे दिया, आपने चावल लगा आपने चावल दे दिए। अब क्या होता है? नहीं, चावल तो महंगा है, गेहूँ तो सस्ता है, मैं बराबर कैसे ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, पहले तो अन्न है, एक मुट्ठी चावल लीजिए, कितना वो बनाना है आपको, मतलब मनी से उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो इस कारण से लालच धीरे धीरे हमारे अंदर हम सबके अंदर आ गया कि आई एम ए स्किल्ड पर्सन, आई एम अनस्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन की पोजीशन बड़ी होनी चाहिए। इस सबसे धीरे धीरे ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया और हम कहीं और ही चले गए, पर्पस कुछ और हो गया। ठीक है जी। हीनमते विद्या रस से आछे न ईश्वर। तो इस प्रकार जब भगवान इस प्रकार की लीलाओं में लगे थे तो माता सची क्या सोच रही थी? पुत्र के पुनर्विवाह के बारे में सोच रही थी और लगातार कोई बहू ढूंढ रही थी। सर्वनवदीप सची निरवधि मन पुत्रे रसदृश्य कन्या चाहे अनुक्षण। माता सची लगातार नवदीप में अपने पुत्र के योग्य वधू की खोज कर रही थी। तो भगवान की एक और विवाह यहाँ पर होना था, किसके साथ? विष्णु प्रिया के साथ। और इस प्रकार से इस विवाह के बाद में भगवान ने रूप कोई और ही दिखाना है। भगवान कौन से आश्रम में जाना है? फाइनली संन्यास आश्रम में जाना है। लेकिन अभी वो इस प्रकार की कुछ लीलाएं, जैसे अभी तो विद्या की लीला में है, पति पत्नी का कैसे रिश्ता होना चाहिए भी महाप्रभु दिखा रहे हैं और दिखाएंगे आगे जाकर भी। और उसके बाद कुछ अलग ही दिखाएंगे, एकदम ही अलग। हाँ, एक कंप्लीट पैकेज देंगे कि विद्यार्थी जीवन में हमें कैसा होना चाहिए, गृहस्थ जीवन में हमें कैसा होना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ जीवन को त्याग कैसे करना चाहिए। ये सारा का सारा भगवान एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसको हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।